बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि इंसान के सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 खतरनाक दुश्मन हैं? वो दुश्मन जो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके दिल में वसवसे डालते हैं, आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है। लेकिन क्या आप जानते हैं अल्लाह ने इन सब दुश्मनों के मुकाबले के लिए एक जबरदस्त हथियार दिया है, अस्तगफार, जो गुनाहों को मिटा देता है, अस्तगफार जो दिल को सुकून देता है, अस्तगफार जो रिस्क में बरकत और मुश्किलात में आसानी पैदा करता है। जब इंसान दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह तो अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगती है। आइए आज हम जानते हैं इन 6 दुश्मनों की हकीकत क्या है और अस्तगफार कैसे इन सब पर गालिब आता है। कुरान करीम में कई मकामात पर जिन्नात का जिक्र मौजूद है और अहादीस मुबारका में भी इनकी हकीकत और इनके असरात के बारे में तफसील बयान की गई है। जिन्नात में भी मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं जिनके अपने अपने तरीके और मकासद होते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की ऐसी 6 मशहूर इक़साम के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र इस्लामी रिवायात में मिलता है। हर एक का अलग नाम है, अलग काम है और इंसान को गुमराह करने का अलग तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम हमें सिर्फ खतरात के बारे में नहीं बताता बल्कि उनसे बचने का रास्ता भी सिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्नात की उस किस्म की जिसे करीन कहा जाता है। करीन जिन्नात की एक निहायत पुरस्रार किस्म है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक करीन भी मुकर्रर कर दिया जाता है। ये करीन उस इंसान के साथ उसकी पूरी जिंदगी रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इसे इंसान का हमजाद भी कहा जाता है। इसका असल मकसद ये होता है कि इंसान के दिल में वसवसे डाले, उसे नेकी से दूर करे और गुनाहों को उसके लिए खूबसूरत बनाकर पेश करे। अक्सर औकात इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि उसके जहन में आने वाले बहुत से मनफी ख्यालात दरअसल इसी करीन के वसवसे होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इसके शर से कैसे महफूज रह सकता है। इसका जवाब बहुत सादा मगर बेहद ताकतवर है। चूंकि करीन का सबसे बड़ा हथियार वसवसे हैं, इसलिए उसके मुकाबले का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह का जिक्र है। जब इंसान सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करता है, खास तौर पर आयतुल कुर्सी की तलावत करता है, तो ये वसवसे कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी तरह बावुजू रहना, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना और अल्लाह की याद में दिल को मशगूल रखना करीन की ताकत को बहुत हद तक खत्म कर देता है। अब हम बात करते हैं जिन्नात की दूसरी किस्म की जिसे आमिर कहा जाता है। लफ्ज़ आमिर अरबी ज़बान से निकला है जिसका मतलब है आबाद करने वाला। ये वो जिन्नात होते हैं जो इंसानों के घरों में रहते हैं, यानी हमारे घरों, छतों, दीवारों और बाज़ औक़ात बाथरूम्स में भी ये मौजूद होते हैं। इनका मकसद हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें तंग किया जाए या इनकी जगह को नापाक और गंदा रखा जाए तो ये नाराज हो जाते हैं और घर के सुकून को खराब कर जाते हैं। इसीलिए इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और बाथरूम में दाखिल होने से पहले मसनून दुआ पढ़ी जाए। ये छोटे छोटे आमाल दरअसल इंसान को गैर मरई मखलूक़ात के शर से महफूज रखते हैं और घर में बरकत और सुकून पैदा करते हैं। जिन्नात की तीसरी किस्म को गूल कहा जाता है। कदीम अरबी रिवायात में गूल को एक खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि गूल शक्लें बदलने की सलाहियत रखता है और अक्सर इंसानों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेता है। इसका ज्यादातर बसेरा सुनसान जगहों, वीरान कब्रिस्तानों, रेगिस्तानों और कचरे के ढेरों में बताया जाता है। रात के वक्त ये ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं और तन्हा मुसाफिरों को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर इंसान ऐसी जगहों पर अजान दे दे तो शयातीन और बदरूहें वहां से भाग जाती हैं। इसी तरह अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत भी इंसान को हर किस्म के शैतानी असरात से महफूज रखती है। चौथी किस्म साला कहलाती है। ये जिन्नात की वो किस्म है जो धोखा देने और शक्ल बदलने में बहुत माहिर समझी जाती है। रिवायतों में बयान किया जाता है कि साला अक्सर एक इंतहाई खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करके तन्हा मुसाफिरों के सामने आती है और उन्हें अपनी बातों में उलझाकर रास्ते से भटका देती है।
इसका ज्यादातर बसेरा घने जंगलात, पुराने दरख्तों के झुंड और सुनसान रास्तों में बताया जाता है। ऐसी सूरत में इंसान को होशियार रहने की जरूरत है। अगर किसी वीरान जगह पर कोई अजीब या गैर मामूली चीज नजर आए तो उसके पीछे न जाए। रूहानी तौर पर इससे बचने के लिए सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत को बहुत मुअस्सर बताया गया है। अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म यानी निसनास की। ये जिन्नात की एक इंतहाई अजीब व गरीब किस्म बताई जाती है। बाज रिवायात के मुताबिक इसकी शक्ल आधी इंसान और आधी जिन जैसी होती है, यानी इसका जिस्म मुकम्मल नहीं होता, जैसे किसी वजूद को आधे हिस्से में तकसीम कर दिया गया हो। कहा जाता है कि ये एक टांग पर बहुत तेजी से हरकत कर सकता है और इसका अचानक जाहिर होना इंसान को खौफजदा कर सकता है। निसनास उमूमन दूर दराज जजीरों, घने जंगलात और सुनसान इलाकों में पाया जाता है। चूंकि इसकी शक्ल गैर मामूली होती है, इसलिए ये इंसानी आबादी से दूर रहता है। इसके शर से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान वीरान जगहों पर जाते वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रखे, बावुजू रहे और आयतुल कुर्सी की तिलावत करता रहे। आखिर में हम बात करते हैं जिन्नात की एक ताकतवर किस्म इफरीत की। इफरीत जिन्नात के ताकतवर कबीलों में शुमार होते हैं। कुरान करीम में भी इफरीत का जिक्र मिलता है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में एक इफरीत ने अपनी ताकत का इजहार किया था। इफरीत अपनी ताकत, चालाकी और जिद्दी मिजाज की वजह से मशहूर होते हैं। इनका बसेरा उमूमन पुराने खंडरात, वीरान किलों और जमीन के गहरे गारों में बताया जाता है। लेकिन याद रखें कि इंसान के पास अल्लाह की किताब और उसका जिक्र एक ऐसी ताकत है जिसके सामने कोई शैतानी कुव्वत ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए वहां शैतान दाखिल नहीं होता। नाजरीन, ये थी जिन्नात और शयातीन की वो 6 इक़साम जिनके बारे में मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक मोमिन के लिए असल ताकत उसका ईमान, अल्लाह का जिक्र और कुरान से ताल्लुक है। जब इंसान अपने रब को याद रखता है, उसके अहकामात पर अमल करता है और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, तो कोई भी शैतानी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रात का वक्त था। शहर की रोशनियां अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रही थीं, मगर इन रोशनियों के बीच एक ऐसा घर भी था जहां सुकून की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर हकीकत में कुछ टूट रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। ये कहानी है आसिफ की, एक आम इंसान जो खुद को अच्छा समझता था, मगर एक ऐसी कमी का शिकार था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बेचैन कर रखा था। आसिफ की जिंदगी किसी भी आम इंसान की तरह थी। एक बीवी, 2 बच्चे, महदूद आमदनी और रोजमर्रा की थकन से भरी रूटीन। सुबह जल्दी निकलना, दिन भर दफ्तर में खपना और रात को थका हारा घर लौटना, यही उसकी दुनिया थी। वो ना किसी का हक मारता था, ना हराम कमाता था, बल्कि कभी कभार सदका भी दे देता था। इसी वजह से उसे यकीन था कि वो एक अच्छा इंसान है, और शायद यही यकीन उसकी सबसे बड़ी गलती था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बुनियादी चीज गायब थी, नमाज। फजर की अजान होती तो वो नींद की चादर और मजबूती से ओढ़ लेता। जोहर का वक्त आता तो काम की मसरूफियत आड़े आ जाती। असर के वक्त वो चाय के कप के साथ खड़ा होता, जैसे यही उसका सुकून हो। मगरिब की अजान ट्रैफिक के शोर में दब जाती और इशा तक वो टीवी और मोबाइल की दुनिया में खो जाता। दिन गुजरते रहे, मगर नमाज उसकी जिंदगी में कभी शामिल ना हो सकी। उसकी बीवी हरीम सब कुछ देखती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश फिक्र हमेशा मौजूद रहती थी। कई बार वो आसिफ को नरमी से कहती, कभी नमाज का भी ख्याल कर लिया करें, मगर आसिफ हर बार यही जवाब देता, मैं थका होता हूँ, हर बात यही बात क्यों करती हो। आसिफ को लगता था कि वो गलत नहीं है, उसके नजदीक अच्छा इंसान होना ही काफी था। वो सोचता था कि ना वो चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, ना किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर नमाज ना पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी की बुनियादें हिला रही है। फिर वक्त ने करवट ली और मसाइल ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी तनख्वाह कम हो गई। कंपनी के नए मालिक ने सबकी सैलरी काट दी। जब आसिफ ने एतराज किया तो उसे साफ कह दिया गया कि अगर काम करना है तो खामोश रहो, वरना दरवाजा खुला है। वो खामोश हो गया, मगर अंदर से टूटने लगा। घर में भी हालात बदलने लगे। उसका बेटा हारिस पढ़ाई में कमजोर होने लगा, स्कूल में लड़ाइयां करने लगा, शिकायतें आने लगीं, मगर आसिफ की समझ में कुछ ना आया। दूसरी तरफ उसकी बेटी हूर बार बार बीमार रहने लगी, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी एलर्जी।
डॉक्टर के चक्कर बढ़ते गए, मगर बीमारी की कोई वाज़ेह वजह ना मिलती। घर के अखराजात बढ़ रहे थे, आमदनी कम हो रही थी और सुकून कहीं खो गया था। एक दिन हरीम ने हिम्मत करके कहा, घर में बरकत नहीं है। आसिफ ने फौरन जवाब दिया, तनख्वाह कम है इसीलिए। हरीम ने आहिस्ता से कहा, बरकत अल्लाह देता है और जहाँ उसकी इबादत ना हो वहाँ बरकत नहीं होती। ये अल्फाज आसिफ के दिल को छू तो गए, मगर उसने फिर भी खुद को समझा लिया। एक रात वो देर तक जागता रहा। उसके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या वाकई नमाज से फर्क पड़ता है? आखिर उसने फैसला किया कि वो नमाज शुरू करेगा। अगली सुबह फज्र के वक्त वो उठा, वुजू किया, ठंडा पानी उसके चेहरे से टकराया, मगर नींद अभी भी बाकी थी। वो मुसल्ले पर खड़ा हुआ, मगर दिल कहीं और था। अल्फाज भूलने लगा, तवज्जो ना रही, जिस्म बोझल था। उसने किसी तरह नमाज मुकम्मल की, मगर दिल मुतमईन ना हुआ। 2 दिन, 3 दिन, फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। उसके बेटे ने साफ कहा, मुझे नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर आसिफ खामोश रह गया। वो जानता था कि ये आदत उसके अपने अमल का अक्स है। फिर एक रात उसे एक खौफनाक ख्वाब आया। वो खुद को कब्र में पाया। चारों तरफ अंधेरा, घुटन और एक आवाज जो उसके दिल को चीर रही थी, ये अजाब इसलिए है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो घबरा कर उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ, दिल तेजी से धड़क रहा था। मगर सुबह होते ही वो फिर दुनिया की उलझनों में खो गया। इसी कश्मकश में एक दिन उसके हाथ एक किताब आई। उसमें लिखा था कि नमाज छोड़ना अल्लाह के हक को छोड़ना है और जो सजदा ना करे वो शैतान के रास्ते पर है। ये पढ़कर उसके हाथ कांप गए। वो फौरन मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला। इमाम साहब ने उसे समझाया कि नमाज कोई जादू नहीं जो फौरन सब कुछ बदल दे। ये एक अमल है, एक ताल्लुक है जो वक्त के साथ मजबूत होता है। उन्होंने कहा, जैसे दरख्त को फल देने में वक्त लगता है, वैसे ही नमाज का असर भी सब्र से जाहिर होता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलेगा। उसने एक नमाज से आगाज किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शुरू में सब कुछ वैसा ही था, मसाइल भी, थकन भी, परेशानियां भी, मगर इस बार वो रुका नहीं। चंद हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। बेटे का रवैया बेहतर होने लगा, बेटी की सेहत संभलने लगी और घर के माहौल में एक अजीब सा सुकून आ गया। उस रात जब वो नमाज के लिए खड़ा हुआ तो पहली बार उसका दिल नर्म था, आंखों में नमी थी और दिल में सुकून। तब उसे एहसास हुआ, नमाज का फायदा ये नहीं कि मसाइल फौरन खत्म हो जाएं, बल्कि ये है कि इंसान का अपने रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए। और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाए तो फिर जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला अपने बंदे की मुश्किलात दूर करना शुरू कर देता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान के दिल में बात होती है और अल्लाह उसे फौरी तौर पर पूरा कर देता है, लेकिन इसके लिए खुलूसे दिल से अल्लाह के हुजूर झुकना है और अज्जो इनकिसारी से खुद को नमाज में मशगूल रखना है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नमाजों में ऐसी अज्जो इनकिसारी पैदा फरमा दे कि हम दिल में सोचें और हमारा रब हमें अता कर दे। आमीन। अगर आप भी जिंदगी की मुश्किलात से तंग आ चुके हैं, अगर हर तरफ से रास्ते बंद महसूस होते हैं, अगर दुआएं करते करते दिल थक चुका है और फिर भी मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद बन सकती है। आज हम आपको इस्तग़फ़ार का वो हैरान कुन राज बताने जा रहे हैं जो शायद 90% लोग नहीं जानते। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। मुमकिन है इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी हर परेशानी आसान फरमा दे और उसके दिल को सुकून अता फरमा दे। आमीन। रात का पुरसुकून वक्त था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था, जैसे अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण हो। गांव की गलियां खामोश थीं, हर तरफ सुकूत तारी था और ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। इस खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, सादा मगर पुरसुकून। इस घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर वक्त के निशानात तो थे, मगर दिल में सुकून की रोशनी साफ नजर आती थी। इस बूढ़े आदमी का नाम बाबा अलीम था। उसके बाल मुकम्मल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक और इत्मीनान था। वो आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह पढ़ रहे थे और उनके होठों से मुसलसल एक ही जुमला निकल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा लगता था जैसे उनका दिल इसी जिक्र में जिंदा हो। हर लफ्ज के साथ उनके चेहरे पर सुकून मजीद गहरा होता जा रहा था। इसी दौरान गांव का एक नौजवान जिसका नाम हमजा था वहां से गुजरा।
उसने बाबा अलीम को देखा तो रुक गया। वो पहले भी कई बार उन्हें इसी हालत में देख चुका था, हमेशा इस्तग़फ़ार करते हुए। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो करीब आया और अदब से बोला, बाबा जी, आप हर वक्त इस्तग़फ़ार ही क्यों करते रहते हैं? क्या इसमें कोई खास बात है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और तजर्बे की रोशनी थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस्तग़फ़ार का एक ऐसा राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये सुनकर हमजा मजीद करीब हो गया और पूरी तवज्जो से बैठ गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो कोई आम बात नहीं सुनने वाला। बाबा जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, बेटा, आज से तकरीबन 40 साल पहले मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। मेरे पास ना पैसा था, ना सुकून था और ना ही कोई उम्मीद बाकी थी। मेरी दुकान बंद हो चुकी थी, कारोबार तबाह हो गया था और घर में हर वक्त परेशानियां रहती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और मैं रातों को सो भी नहीं पाता था। बस छत को देखता रहता और सोचता रहता कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? क्या मेरे लिए कोई आसानी नहीं? फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। मेरी बेटी अचानक शदीद बीमार हो गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत खतरनाक है। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर की दुनिया खत्म हो गई। मैं बेबस होकर मस्जिद की तरफ गया। वहां जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही था। इसी दौरान मस्जिद में एक आलिम साहब बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत देता है और उसकी परेशानियां आसान कर देता है। ख्वाह कोई भी मुश्किल हो, वो जिंदगी से ख़त्म कर देता है। ये अल्फाज सीधा मेरे दिल में उतर गए। ऐसा लगा जैसे अल्लाह मुझसे बात कर रहा हो। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब मेरी जबान पर सिर्फ एक जिक्र होगा और वो है इस्तग़फ़ार। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, मगर फौरन नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार करने लगा, काम करते हुए भी, चलते हुए भी, हत्ता कि सोते वक्त भी मेरे होंठों पर अस्तग़फ़िरुल्लाह होता था। शुरू में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं मुसलसल इस्तग़फ़ार करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि यही मेरा रास्ता है। चंद महीनों बाद मैंने अपनी जिंदगी में अजीब तब्दीलियां महसूस करना शुरू की। सबसे पहले मेरे दिल को सुकून मिल गया। वो बेचैनी, वो इज़्तिराब जो मुझे रातों को जगाए रखता था, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। फिर एक दिन अचानक मेरा एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसने कहा, अलीम, मुझे अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम काम करोगे? मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं काफी अरसे से किसी मौके का इंतजार कर रहा था। ये इस्तग़फ़ार की पहली बरकत थी। इसके कुछ ही दिन बाद एक और खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बेहतर हो रही है और वो तकरीबन ठीक हो चुकी है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं और इस्तग़फ़ार ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। हमजा ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा जी, तो क्या इस्तग़फ़ार का असल राज यही है? बाबा सलीम ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया नहीं है। ये दिल के अंधेरों को रोशनी देता है, ये इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करता है, ये मुश्किलात के दरवाजे बंद करता है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देता है। असल राज ये है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि दिल से किया जाए, अल्लाह से सच्ची तौबा और ताल्लुक़ के साथ किया जाए। आखिर में बाबा सलीम ने कहा, याद रखना बेटा, इस्तग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ताल्लुक़ है, एक ऐसा ताल्लुक़ जो बंदे को अपने रब के करीब कर देता है। और यही वो राज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, आपकी मुश्किलात आसान हो और अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल हो, तो आज से इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। क्या पता आपकी एक अस्तग़फ़िरुल्लाह आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मुमकिन है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।